ज़्यादा नरम लहजे में बात करूँगी तो लोग अपना मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। जब तुम हम पे बहतान लगाते थे, मुझे सब याद है। मुंह फेर के खड़ी हो गई, हम तुझे आवाज दे रहे बहरी हो गई है? हाँ, क्या? बहरी हो गई हूँ। और जब तक खाना खाऊंगी ना तब तक बहरी रहूंगी। ठहर जा, बड़ी जबान चल रही है, अभी तेरी खाल खिंचवाते हम। बस! इस घर में अब मेरी कोई खाल नहीं खींच सकता, ना आप और ना आपका बेटा एहतेशाम। समझी आप? मैं अब इस घर में जो कुछ भी करूंगी वो मैं करूंगी, कोई नहीं करेगा। समझी? बैठ जाए ऊपर पैर करके, खाना खा लूं उसके बाद लाके दूंगी। बस बैठ जाइए ऊपर। कुछ नहीं कर सकती आप, कुछ भी नहीं। और ना आपका बेटा कुछ कर सकता है। बहुत मार खिलाई आपने मुझे, बहुत डराया मुझे, बहुत मार मुझे वो तुझे समझ आई ना जाए। अब नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मुझे कोई डरा सकता। ना आपका बेटा। मैं फजर और नूर की माँ हूं, एहतेशाम की बीवी हूं। लेकिन मैं भी तो कुछ हूं, है ना? मैं हूं, मैं खुद सफिया है। मैं जिंदा हूं और एक इंसान हूं, जीता जागता। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी भी, कभी भी। पता है, मैं बचपन से ऐसा हूँ, हर हाल में खुश। कुछ चीज मिल जाए तो तब भी खुश, ना भी मिले तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। और कभी मेरा कोई फेवरेट कलर भी नहीं रहा, समझ नहीं आती। और अब भी मुझे ऐसा सच कोई कलर फेवरेट नहीं कह सकता मैं अपना, लेकिन ये जरूर समझ आ गई है कि कलर्स को खास पहनने वाला ही बनना पड़ेगा। सो फॉर इंस्टेंस, जिस दिन आप वाइट पहनते हैं ना, उस दिन मुझे वाइट पसंद आता है। जिस दिन आप ब्लू पहनते हैं, उस दिन मेरा कलर ब्लू फेवरेट होता है। मैं एक बात कहूँ? मैं आपकी बातें सुनने के लिए बैठा हूँ। मुझे ना जिंदगी में इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत कभी नहीं मिली। इतनी तो क्या, इतनी सी भी नहीं मिली। इसलिए ना मुझे डर लगता है कि आंटी मुझे घर ना भेजते हैं। अव्वल तो आपको कोई घर नहीं भेज सकता, और ये बात मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियों को तो बहुत शौक होता है अपने घर जाने का, लेकिन आप बिल्कुल उसकी ऑपोजिट हैं। क्यों क्यों घबराती हैं आप अपने घर जाने से? इसकी एक वजह है। मुझे बताना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता कि जब मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप
कैसे रिएक्ट करेंगे? अच्छा चलिए, मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस स्माइल के साथ ट्रैक करूँगा। आप बताएं मुझे। ओके अच्छा, रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, सारी जिंदगी का साथ है, कोई जल्दी नहीं है। आप जब कंफर्टेबल फील करें तब मुझे बताएं। अभी बताना है, कल बताना है, परसों बताना है, जब मर्जी। रिलैक्स। मेरा एक कजन है और वो मतलब मुझे घर में ना तंग करता था, तो मेरे कमरे में आ जाता था, तो मुझे लगता, मुझे नहीं, अम्मी और सबको लगता था कि मैं जानबूझ के करती हूँ। और शादी के बाद जब मैं घर गई ना एक दो दफा, तो वो पहले से ही वहाँ मौजूद था और मेरे को लगा कि मैंने बुलाया है, लेकिन और अम्मी ने भी मुझे मना कर दिया कि तुम नहीं आना घर वापस। तो मेरा ना दिल हो गया, इसलिए मैं कभी भी नहीं जाना चाहूंगी वापस। लेकिन आपने जो कुछ भी मुझे बताया, जिस पे मुकम्मल एतबार, आपने जो कुछ कहा वो मैंने मान लिया। अगर आप समुंदर से भी निकल के आए ना और मुझे कहें कि मुझे एक बूंद पानी भी नहीं लगी, मैं उसे मान लूं। So I trust you. Don't worry. आइंदा इस तरह की बात, ये अपने कज़न की बात खास तौर पे आपने अपनी अम्मी से नहीं करनी, आपने मुझे बताना, ठीक है? Alright? Relax. चाय पी। मैं पहले 7 बार मैसेज लिखकर डिलीट कर चुका हूँ। कई बार लिखकर पढ़ा तो लगा कि कुछ कमी है। मुकम्मल इस बार भी नहीं लग रहा, बस मैं ही पढ़ता रहा तो सारी रात मैसेज टाइप करके डिलीट करता रहूँगा, इसलिए इस बार सेंड कर दिया। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपसे मिलने के अलग अलग बहाने सोचे, मगर मुझे लगा कि आखिर में बहाने पकड़े जाएंगे। क्यों मिलना है ये तो मैं भी नहीं जानता, बस मिलना है। अगर आपको मुझसे मिलने में कोई बुराई ना दिखे तो रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज रहा हूँ, आपके ऑफिस के बहुत नज़दीक है। आएंगी तो खुशी होगी,
ना आए तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करके वापस चला जाऊंगा। थैंक्स। आप अंदर जाए, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, वो ईमेल मैंने देखी है। तुमने क्या समझा था? तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम करती रहोगी और मैं सो जाऊंगी? नींदें हराम कर दी हैं तुमने। कहां लेकर गई थी मेरे सैम को? सैम ने कहा था कि झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम झूठ ही बोलोगी। तुम्हारा तो सारा खानदान झूठा है। पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा है तुम लोगों ने। मैंने सुबह से बहुत सोचा कि सब्र करूं, लेकिन बहुत बड़ा जख्म दिया है तुमने मुझे। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो बेवकूफ अपनी जान हथेली पर लेकर बर्बाद करने के लिए तुम्हें पेश कर रहा है। याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक है और ना ही होगा। याद रखना तुम ये बात, समझी तुम? क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना? सही। आ जाए। विसाम, तुमने फीस डिपॉजिट नहीं करवानी? नहीं, नूर के पैसे मैं अपनी फीस में डिपॉजिट नहीं करवाऊंगा। क्या मतलब नूर के पैसे? भाई हमारे पैसे हैं वो, क्या हो गया तुम्हें? होंगे हमारे, मिल तो भीख की तरह रहे ना। क्या मतलब है तुम्हारा? भीख की तरह मिल रहे हैं? अम्मी कल उसने मुझे फैक्ट्री बुलाया था, मैं वहाँ गया, 1 घंटा बाहर खड़ा रहा, फिर कहती है घर आ जाओ। घर गया, वहाँ पर भी बिठाई रखा और फिर चेक मेरे मुंह पे मार दिया। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम सारी उम्र मेरे से भीख ही मांगते रहोगे। आगे उसने क्या क्या बोला मैं नहीं बता सकता। प्लीज़, मैं इस लड़की के हाथ और जलील नहीं हो सकता। एक मिनट, ये कल की बात थी और ये बात तो मुझे आज अभी बता रहे हो। मैं आज ही भाईजान के पास जाऊंगा और बात करूंगा उनसे कि क्या तरीका है ये। कर ली तुमने बात और सुधार लिया तुम्हारे अपाहज भाई ने अपनी बदतमीज बेटी को। तुम खामोशी से घर में ही बैठो। अबू, आपके कहने पे ना मैंने नूर से शादी करने के लिए हाँ की थी और ताया की हर बात मानी। मेरा सर भी फटा और इल्ज़ाम भी मुझ पे लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाची, नूर और फजर, ये तीनों पहले दिन से ही मिली हुई हैं। सर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग को याद है मेरी दोस्त जो रहती थी ज़ारा, वो भी मुझे बताई थी कि जब से तुम लोग घर से गए हो घर का माहौल तो बहुत आज़ाद हो गया तुम्हारे घर का। और नूर किसी पुलिस वाले के साथ भी 2 बार घर में आई थी और कहती है कि फैक्ट्री से भी लोग घर में आते जाते रहते हैं अब। हद हो गई, लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं, मैं भाईजान की इज्जत को नीलाम होने नहीं दूंगा ऐसे।
देख लेना। चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ। चुप। आई एम श्योर बकाया पैसे नहीं मिलने। मैंने नहीं जाना अमेरिका, आप ये पैसे भी वापस कर देंगे। अरे अरे, कैसे नहीं जाना भाई, हमारे पैसे हमें जरूर मिलेंगे। उन तीनों को तो मैं देख लूंगी, उनसे कैसे निपटना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आपका ऑर्डर। तुम्हें बड़ी जल्दी, 3 दफा पूछ चुके हो, नहीं करना मुझे ऑर्डर। अच्छा सर, आप काफी देर से बैठे थे इसलिए मैंने कहा आपसे। हाँ मैं जानता हूँ, खाली रेस्टोरेंट पे अकेले बैठा हुआ बहुत बेवकूफ लग रहा हूँ मैं, ठीक है? अब प्लीज जाओ यहाँ से। थैंक यू। ओके सर। आप आ गए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? हाँ नहीं, मुझे भी ये लग रहा है, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं बैठ सकती हूँ? हाँ प्लीज आइए। मुझे लग रहा था आप नहीं आए। क्यों? आपका पता थोड़ी चलता है, क्या पता कब कौन सी बात बुरी लग जाए। अब इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं हूँ मैं। एक लंच ही तो है। या का लंच ही तो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता, बस पहली बार सबक ऐसा याद हुआ है कि मैं कुछ मोहतात हो गया। दिल में कई बार रिहर्सल करता हूँ, फिर कहता हूँ, और किस्मती ये है कि दिल और दिमाग की ज्यादा बन नहीं रही आज, और एंड में फंसता बेचारा मैं। ऑर्डर करें? या जी सर, आपका ऑर्डर सर। जी मैम प्लीज। मेन्यू ला दो प्लीज। ओके मैम। उसका भी तो कोई फायदा नहीं तेरे साथ। तेरी ये हालत देख के यकीन कर दिल खून के आंसू रोता है हमारा, और हमारी हालत देख कुछ नहीं बता सकते क्या किया था। क्या किया था तेरी माँ ने? सिर्फ खाना मांगा था, बस खाना मांगना गजब हो गया। अरे वो लान तान हुई है, वो लान तान हुई है। ये सफेद सर देख रहा ना, जूतियां पड़ती हैं, जूतियां, कोई इज्जत नहीं है। डाल यार, जो टूटे फूटे अल्फाज में समझा सके समझा लो। हमारी इज्जत तो सुनाई कैसी होगी यहाँ से ऐसे देखा है? पता है, उम्र भर में बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज आप बोलना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे।
जब जब मैं जबान खोलती थी आपका हाथ खुल जाता था। ताकत में जो ज्यादा थे मुझसे, और मैं रो पीट के बर्दाश्त कर लेती थी। जानती हूँ कि अम्मा ने बहुत कुछ कहा है आपको। उमर भर अम्मा ने जो कहा आपने माना। दिल चाहता था कि आपका हाथ उठने से पहले अपने हक में दो लफ्ज बोल दो। कभी बोल ही नहीं पाई, आज बोल सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अपने हक में बोलने का दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि शायद अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अम्मा आपसे क्या कह के गई हैं और आप मेरे साथ उनके कहे पर क्या करेंगे। जानती हूँ बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन कर नहीं सकते। ताकत जो नहीं है आप में, मेरे पास ताकत है। चाहूं तो उम्र भर के बदले ले सकती हूँ आज आपसे, कि मैं कुछ नहीं करूँ। पता नहीं अल्लाह ने औरत को कैसा दिल दिया है। मर्द बेवफा हो तो भी कबूल है, वफादार हो तो भी, पलकों पे बिठाए तब भी, और पैर की जूती बना ले तब भी औरत पता नहीं कैसे खुश रहती है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसे बिस्तर पे पड़ी होती तो आप क्या करते मेरे साथ? दूसरी औरत ले आते, घर से निकाल देते, बेकार जो हो जाती है आपके लिए। और मैं यहीं इसी बिस्तर पे रो पीट कर एक दिन मर जाती। आपको पता है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में कितनी रातें मैंने रोते हुए गुजारी, और आप यूं ही इस बिस्तर पे आराम से सोते हैं। तब मैं ना अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि अल्लाह मियां मुझे बस एक मौका देते, सिर्फ एक। और आज मौका मिल गया कि मैं कुछ नहीं करूंगी आपके साथ। खुद ही गवा रही हूँ इस मौके को। जानती हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन उम्र भर मैंने आपको इतना गलत समझा है कि मैं आपके जैसे नहीं बनना चाहती। खाना खाना हो तो मुझे बुला लीजिएगा। थैंक्स फॉर लंच। थैंक्स फॉर कमिंग। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। ओह, अच्छा।
इतना अफसोस है मेरे जाने का, मतलब सारी उम्र इस कुर्सी में बैठी रहूं। नहीं ये तो मैं नहीं चाहता, बट मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ। फिर दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। एक मिनट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। जी? जी? क्या जी? अगर भाईजान की तबीयत ठीक होती तो इस वक्त तुम अपने घर में अपने कमरे में मौजूद होती। इस तरह हमारा लड़कों के साथ फोटो की खाक नहीं छान रही होती। जरा तमीज से बात करें। क्या तमीज से? हाँ, ये हमारा फैमिली मैटर है, अपनी जबान बंद रखो। अब अगर तुमने बीच में कोई बात की ना तो कॉल करके पुलिस को बुलाऊंगा और थाने में बंद करवा दूंगा। कितने ठीक हो, शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा हंस रहे हो। आप हंसाएंगे तो हंसेगा। क्या बोलो तुमने तो बेहयाई की सारी सरहदें ही पार कर दी है। क्यों? एक रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ लंच करना बेहयाई है? जहां तक मुझे नजर आ रहा है आप भी तो एक खातून के साथ लंच करें जो कि चाची नहीं है। आप भी तो वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। तो आप अपने आप को हया के कौन से मर्तबे पे फाइज करते हैं? तुम मेरा बस चले ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जबान खींच लूं मैं। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की और ना ही मैं आपकी इस खोखली इज्जत और गैरत का पंचिंग बैग बनने को तैयार हूँ। मुझे अपने किरदार पे पूरा भरोसा है। और वैसे भी हमारे घर तो अलग हो चुके हैं, तो अगर आपने ये गैरत दिखानी है तो अपने घर की औरतों पे दिखाएं। चलें। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे पहचाना? एक दो दफा हमारी मुलाकात हुई हुई है। मैं रिहाना हूँ, फजर की चाची। ओह, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग 5 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं? श्योर, प्लीज। अच्छा ये बताइए, हमारी फजर कैसी है? सुना है आप लोगों ने उसका इलाज करवाना शुरू करवा दिया। इतनी हैरत क्यों हो रही है आपको? अब बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। आप लोगों को हमारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। मैंने भाभी से कहा था कि वो आप लोगों को सच सच बता दें, मगर भाभी किसी की सुनती नहीं है। कहने लगी लड़की का मामला है, बस लड़की घर से चली जाए, बाकी सब बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे? इतना बड़ा धोखा होने के बाद में क्या देखेंगे? आपको अंदाजा है कि मेरे बेटे की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो चुकी है? समझ सकती हूँ मैं। इस सब में साइम बेचारी का क्या कसूर था जो ऐसी लड़की उसके गले पड़ी? हम लोग भी शुरू से एक साथ रहते थे। मेरा बेटा भी जवान है, बचपन से बात पक्की हुई थी, मगर फिर भी हमें घर छोड़ के जान छुड़ाना पड़ी। सिर्फ एक पागलपन थोड़ी है। तो और क्या है? क्या बताऊं मैं आपको, दोनों लड़कियों का किरदार भी अच्छा नहीं है। ये जो फजर है
इसे या तो दोहरे पड़ते थे या फिर ये मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती थी। अब देखें ना, बात तो उसकी बड़ी बहन से पक्की हुई थी, मगर क्या कह सकते हैं, आज भी वो लड़की वो सिलसिले तोड़ने को तैयार नहीं है। आज भी मेरा बेटा अगर ताया की मजाज पुरसी के लिए जाता है तो फजर भी वहां पहुंच जाती है। और फिर क्या क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप प्लीज ग्रीन टी दीजिए ना। थैंक यू। कहाँ से आ रही हूँ? कारखाने से। और उससे पहले? खैरियत? चाचा आए थे तुम्हारे, बहुत कुछ बता के गए हैं, मुझे भी और तुम्हारे बाबा को भी। मैं पूछ सकती हूँ ये सब कुछ करने का मकसद क्या था तुम्हारा? लंच। मकसद लंच था और मकसद पूरा होने के बाद मैं कारखाने चली गई। अब चाचू ने इस बात को क्या लिया वो उनकी ज़हनियत पे डिपेंड करता है। इत्तेफाक की बात है वो भी वहाँ एक औरत के साथ आए हुए थे जो कि चाची नहीं है, लेकिन मैंने इस बात को गलत नहीं लिया, ना मैंने कोई एतराज़ किया। वो कर सकते हैं, तुम अपनी हद में रहो बस। क्यों? वो क्यों कर सकते हैं और मैं क्यों नहीं कर सकती? लंच वो कर सकते हैं क्योंकि वो मर्द हैं और शादीशुदा हैं। तुम्हारे और उनके रुतबे में बहुत फर्क है, तुम हद में रहो अपनी। आपकी नजर में चाचू मुझसे रुतबे में ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो मर्द हैं और मैं औरत हूँ। मेरी नजर में ऐसा नहीं है, बस ऐसा ही है। हाँ, तुम थोड़ा लिहाज नहीं रख सकती क्या? अगर यही मेयार है तो मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगी। दादी चाचू की माँ है और औरत भी है, और जाहिर सी बात है औलाद का रुतबा माँ से बढ़ के तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी नज़र में और माशरे की नज़र में औरत का रुतबा मर्द से बढ़ के नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि दादी चाचू की माँ भी हैं और औरत भी हैं, क्या उनका रुतबा अब्बू और चाचू से कम है या ज़्यादा है? अरे तुम कुछ भी। लो, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। आ जाओ। बिजी तो नहीं? नहीं, आ जाओ आ जाओ। क्या कर रही हैं? क्या बात है, मूड तो बहुत अच्छा है और पुलिस वाले मुस्कुरा भी रहे हैं। बात क्या है? आप पे ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। I really like this color. ये कलर अच्छा लग रहा है? ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। वाओ। वैसे तो तुम एक कामयाब पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन अगर तुम एक्टिंग करते ना तो बहुत अच्छे एक्टर होते। इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? हाँ, खुल के बताओ क्या बात है। एक बात तो है। क्या? अगर मेरी उम्र की आपकी बेटी होती तो अब तक तो आपको उसकी शादी की काफी फिक्र होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरे तो 2 बेटे हैं और वैसे भी तुमने तो खुद कहा था ना कि तुम्हें अपने करियर को सेटल करना है, खुद सेट होना है, तो इस वजह से मैंने तुम्हारी शादी की फिक्र करनी छोड़ ही दी है। और 4-5 साल तक तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी कि शादी करो, तुम आराम से अपना काम करते रहो।
ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब तो खुश हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। है ये कहाँ का इंसाफ हुआ? 4-5 साल में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। उस वक्त तो समीर के बच्चे मेरी गोद में खेल रहे होंगे। मुझे नहीं इंतजार करना 4-5 साल। तो जो बात कहने आए हो वो सीधी तरह कहो ना, घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? ये खामोखा की तारीफें क्यों कर रहे हो? कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। खामोखा नहीं, मैं अच्छे लग रहे हैं यार। नहीं नहीं, सीधी तरह बताओ, कौन है वो? वो समीर की दोस्त है ना, इसके बारे में बार बार बात करता रहता है। कौन वो? नूर? नूर है तो प्यारी बच्ची, लेकिन मिजाज की जरा तेज है। लेकिन तुम्हें नूर कब से अच्छी लगने लगी? मुझे इसलिए नहीं पसंद कि वो प्यारी है, बल्कि पसंद ही इसलिए कि वो मिजाज की तेज है। गलत बात को गलत कहती है, इसलिए सब उसे गलत समझते हैं, और इसलिए वो मुझे सही लगती है। वो मतलब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। तुम कहो तो मैं उसकी अम्मी से बात करूं? नहीं, पहले मैं उससे खुद बात कर लूं, उसकी मर्जी जान लूं, फिर आप बात कीजिएगा। ठीक है, तुम जब भी कहोगे मैं उसकी अम्मी से बात करूंगी। ऐसे बहुत अच्छी लड़की है नूर, मुझे तुम्हारी पसंद सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू।